इसमें आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि इसको जागृत करने के लिए तो आपने कोई मंत्र ही नहीं बताया, कोई मार्ग ही नहीं बताया। मार्ग तो मैंने बता दिया, ध्यान कीजिए और जब इन दो के ही द्वारा हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। मगर मंत्र मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक की अपनी अंदर की उसकी क्या मतलब तंत्र से वह प्रेरित है या वह मंत्र से प्रेरित है या ध्यान से प्रेरित है, उसको देख के ही उस मंत्र को उच्चारण दिया जाता है कि आप इस मंत्र को कीजिए तो आपकी जागृत होगी। मगर उसको ऐसे अगर बोल दूंगा तो वह वैसा ही हो गया कि जैसे सर्प के बिल में हाथ डालना, मतलब मौत निश्चित है। इसलिए मैं इसके अंदर की गहराइयों को नहीं खोलूँगा। वह जिस सदस्य या जिस गुरु या जिसके भी अंतर्गत आप आगे बढ़ें, वह आपको उस मार्ग की जानकारी वह आपको देगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से कहा था कि मुझे कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं है और मैं इन तीनों ही नाड़ियों का नाम लेने में गलती किया। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं वह नाम न लेते हुए जो नाम मैंने सोच के आगे बढ़ा था, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, मैं इन्हीं नामों से आपको वार्तालाप करूँगा। अभी तक मैंने आप लोगों से सिर्फ महालक्ष्मी और महासरस्वती नाड़ियों का ही चर्चा की, लेकिन तीसरी जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, जिस पे सब कुछ निर्भर है, उसकी चर्चा अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। एक तरह से हम देखें तो हमारा मेन आधार ही रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी में भी दो नाड़ियाँ होती हैं, एक ऊपर की तरफ जाती है और दूसरे से नीचे की तरफ उतरती है। मतलब कि एक नाड़ी से ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है और दूसरी नाड़ी से नीचे उतरती है। तो जब हम कुंडली जागृत करते हैं तो इन्हीं नाड़ियों को हमें खोलना पड़ता है। जो बाकी दोनों साइड की हैं नाड़ियाँ, जो आपने को बताया कि रीढ़ की हड्डी से ऐसे क्रॉस करके ऊपर बढ़ती हैं, वो सिर्फ हमारी सहयोगी नाड़ियाँ हैं, जिनके और भी कई कार्य होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाएं हाथ की नाड़ी जो है वो महालक्ष्मी और दाहिने हाथ की जो नाड़ी है वह महासरस्वती। अब इनको मैंने यह नाम क्यों दिया? जो बाईं तरफ की नाड़ी है उससे हमारे अंदर जो पानी होता है वो वाष्प बनके और ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी वह इन सभी चक्रों से होते हुए तब वह वाष्प ऊपर आता है। जैसा कि हम लोग जो कोयले का इंजन होता था वह भी देखते थे कि भाप से ही चलता था। इसी तरह से हमारे जो अंदर पानी होता है, गर्म होकर जब वह भाप के रूप में ऊपर उठता है तो वह हमारी बाईं नाड़ी से ही चलता है। और जो कुछ हम भोजन करते हैं, उस भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वह भोजन तो नाड़ियों में नहीं ऊपर चढ़ेगा, लेकिन उस भोजन से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह ऊर्जा हमारी दाहिनी नाड़ी की से ऊपर की तरफ बढ़ती है। यानी हमें दिमाग में पानी भी चाहिए और इसको चलाने के लिए ऊर्जा भी चाहिए, यानी करंट और पानी, जीवन दोनों ही चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें कि जब यह नाड़ियाँ
सभी चक्रों से छूती हुई ऊपर चलती हैं। तो ये चक्र को एक तरह से स्पंदित करती हैं। यह स्पंदन हमारी क्षमता के अनुसार ही होता है। जैसे कि हमारी क्षमता होती है कि हम कितनी ऊर्जा इकट्ठी करके और उसका प्रयोग सही और उचित ढंग से करते हैं। तो यह हमारे चक्र को बराबर स्पंदित तो करती, मतलब उनको क्रियाशील रखती हैं। लेकिन जब उसमें हमें कुंडलनी जागृत करनी होती है तो हमें और अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो इन नाड़ियों से पूरी नहीं हो सकती। एक तरह से हम देखें तो यह दोनों ही नाड़ियाँ ऊर्जा और भाप, इन दोनों से हमारे चक्र का चलायमान रहते हैं चक्र। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि पंखा लगा देते हैं और हवा के झोंके से वो पंखा चलता है, उसके द्वारा वे पानी या बिजली का उत्पादन, जो भी जिस लिए भी उस पंखे को लगाया है, वो उससे उत्पादित करते हैं। पानी होता है कि पंखा घूमता है, उससे पानी ऊपर चढ़ता है। उसी तरह से हमारे इन दोनों नाड़ियों से ऊर्जा और भाप दोनों ही हमारे प्रत्येक चक्रों को चलाते रहते हैं, मतलब चलायमान रखते हैं। अब हम देखें तो जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे आधार चक्र में कुंडलनी, मतलब कुंडली मारे हुए हमारी शक्ति वहाँ पे विराजित होती है। वह शक्ति ही हमें जप के द्वारा उसको तीव्र गति देनी पड़ती है, यानी उसमें एक तीव्र ऊर्जा प्रेषित करनी पड़ती। वह शक्ति फिर ऊपर बाईं तरफ से चढ़ती है, और जब वह बाईं तरफ से चढ़ती है तो बाईं तरफ से वह सब कुछ खोलते हुए ऊपर जाती है, और फिर वह दाहिनी तरफ से नीचे उतरती है, यानी वह एक सर्कल पूरा करती है। लेकिन इसमें बीच में रुकावटें होती हैं, यानी हम अगर देखें तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें ब्लॉक होते हैं, जैसे ब्लॉक टाइप के ऐसे फंसे होते हैं। तो हम जिस चक्र तक जागृत करते हैं उस चक्र तक हमारी ऊर्जा जो होती है वह रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ बढ़ती है, मगर उससे ऊपर वह ऊर्जा नहीं बढ़ पाती है, बल्कि वह खांचे नुमा रीढ़ की हड्डी होने के कारण वह वहाँ से इधर होते हुए वापस नीचे चली आती है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम देखते हैं जो सर्प होता है वह कुंडली मार के जब बैठता है तो ऐसा नहीं कि वह हर समय बैठा ही रहता है, उसको भी आराम करने के लिए अपने आपन को नीचे करके शांति से बैठना पड़ता है। इसी तरह से हमारी जो ऊर्जा, यानी जो भी शक्ति, जितनी भी पावर है, उसके अनुसार हम अपनी कुंडलनी को जितनी ऊंचे तक भेज सकते हैं वहाँ तक का वह मार्ग साफ कर देती है, ताकि वह ऊर्जा वहाँ तक प्रेषित होती रहे। और जब हम उसको और अधिक चलायमान करते हैं, मतलब और तीव्र ऊर्जा उत्पादित करते हैं, तब वह ऊपर की तरफ बढ़ती है और तब वह यहाँ तक पहुँच पाती है, जो अत्यंत ही दुर्लभ कार्य है। इसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि हमारे चक्रों को बाकी दोनों नाड़ियाँ तो चलायमान करती रहती हैं, मगर जब हमारे ये नाड़ियाँ खुल जाती हैं और वह उन चक्रों को शक्ति प्रदान करती हैं, तो वह चक्र अधिक तेज गति से गतिमान हो जाते हैं। जब वे अधिक तेज गति से गतिमान होते हैं तब हमारी ऊर्जा ऊपर को चढ़ती है। जब हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं
तो कुंडलनी जागृत होने का मतलब क्या होता है? एक तरह से हम देखें तो हमें दृश्य से, मतलब जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, उससे हम अप्रत्यक्ष की यात्रा करते हैं। मतलब जो हम लोग नहीं देखते हैं, हमारी इन आँखों से वह दृश्य नहीं दिखते हैं, मगर जब हमारी कुंडलनी जागृत हो जाती है तो हम उन दृश्यों को भी देख सकते हैं और एक छाया के रूप में कहीं पे भी आ जा सकते हैं। और जब वह इतनी शक्तिशाली हो जाती है तो फिर हम छाया से ही अपनी तमाम कार्यों को करवा सकते हैं। जब हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष में होते हैं तो वहाँ पे जो हमारी मेन रुकावट होती है, उस रुकावट को तोड़ने में हमारी पहली मौत होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई सक्षम गुरु नहीं है जो हमें अप्रत्यक्ष में भी मार्गदर्शन कर सके, तो हम उस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरी नहीं कर सकते। तो पहली मौत वहाँ पे होती है। इसके पश्चात जब हम ऊपर बढ़ के उस अप्रत्यक्ष की यात्रा को संपूर्ण कर लेते हैं और हम यह ज्ञात कर हो जाता है कि हम सर्वप्रथम किस रूप में जन्म लिए थे, क्या किए थे, इसके पश्चात इस जन्म में हमें क्या करना है। जब हमें इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है तो फिर से हमें वापस नीचे आना पड़ता है। इसी को कुंडलनी अवतरण कहते हैं। यानी पहले हम ऊपर चढ़े, कुंडलनी को जागृत करें, फिर हम नीचे उतरे, यानी कुंडलनी अवतरित करें, मतलब अवतरण की वापस नीचे आए। ऊपर चढ़ने का मतलब आप सोचते होंगे कि हमारी कुंडलनी ऊपर चढ़ गई। हमारी जो कुंडलनी, जो हमारी शक्ति है, वो हमारे उस मार्ग को साफ करती है और तब हमारी आत्मा जो होती है उस मार्ग से ऊपर, यानी हमारे परम पिता के अंश, महाअंश तक पहुंचती है। तब हमारी आत्मा उन सब चीज़ों को जान पाती है और जो हमारी शक्ति है वो और मजबूत होती और सहयोगी रूप में हो जाती है। यह भी ठीक उसी तरह से है कि अगर हम इसको एक उदाहरण के द्वारा देखें तो गंगा जी भी इस पृथ्वी से ही ब्रह्मलोक गई थी और फिर ब्रह्मलोक से जब उनका अवतरण हुआ तो वह शिव जी की जटाओं में हुआ। यानी जब वे उतनी सशक्त हो गई तो संसार की भलाई करने के लिए उन्हें वापस इस धरती पे आना पड़ा। इसी तरह से जब हमारी आत्मा परम पिता से, परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है तो फिर हमें नीचे आना पड़ता है इस संसार की भलाई के लिए, इस संसार को एक सही और सन्मार्ग दिखाने के लिए। तब हमें नीचे आने में फिर दूसरी मौत होती है, क्योंकि अब हम अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष में आ रहे हैं। इसके पश्चात हम वापस अपने आधार चक्र में स्थित हो जाते हैं और फिर हम अपने इस संसार चक्र को पूरा करते हैं। यानी कोई भी इंसान इस संसार में अपने चक्र को पूरा किए बिना इस संसार से रुखसत हो ही नहीं सकता है। उसको अपने चक्र को पूरा करना ही पड़ेगा। आप कुंडली जागृत करके परम पिता को भी जान गए हैं, उनसे आप सम्मुख पहुंच भी चुके हैं, तब भी आपको आके इस संसार के चक्र को पूरा ही करना पड़ेगा। तो हम यह देखते हैं कि जहाँ ऊपर चढ़ने में भी मौत होती है और वापस आने में भी मौत होती है। इसीलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि एक एक सीढ़ी चढ़ो,
और अपना कोई लक्ष्य मत निर्धारित करो कि नहीं मुझे यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत अधिक क्षमता की आवश्यकता होती है और हर इंसान में वह क्षमता होती भी नहीं है। जिसको मैंने पहले ही कहा है कि लाखों में कोई एक व्यक्ति या करोड़ों में कोई एक पहुंच पाता है, वरना उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हम लोग प्रत्यक्ष जीवन में देखते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल होता है, हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। आज कितनी आबादी होने के बाद कोई एक प्रधानमंत्री, उसी तरह से उस स्थान पे भी पहुंचने के लिए, क्योंकि वह सर्वोच्च स्थान है जहाँ पे हम परमपिता को, उस प्रकाश स्वरूप को अच्छे से समझ पाते हैं और जान पाते हैं, लेकिन पहुंचना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए जहाँ तक आपकी क्षमता हो वहीं तक पहुँचें, और थोड़ा ऊंचाई तक तो आप ऐसे ही जैसे पारिवारिक जीवन में जी रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, शांति से हमारा खर्चा चले, हम अच्छे से काम करें, तो आप जप के द्वारा 2-3 चक्र तक तो आराम से ऐसे ही जा सकते हैं, मगर उससे अधिक की लालसा मत रखिएगा। और अगर रखिएगा तो आपके पास कोई सक्षम गुरु हो, और वह भी यह देखेगा कि आप उस लायक हैं या नहीं हैं, क्योंकि वह भी संपूर्ण मार्ग में आपका सहयोग नहीं दे सकता है कि वह आपको वहाँ तक पूरा सहयोग, हाँ वह आपके मार्ग को उस ऊंचाई तक पहुँचा देता है जिसके पश्चात आपको स्वयं अकेले चलना पड़ता है, और फिर प्रभु आपका हाथ पकड़ते हैं। इसमें हमारी शक्ति भी हमारा बहुत सहयोग करती है, जिसको हम लोग अपनी इच्छा शक्ति कह लें या कुंडलनी शक्ति कह लें। हमारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हम उनका कितना सदुपयोग कर सकते हैं यह हमारे ऊपर होता है। तो हमने यह जाना कि कुंडलनी वास्तव में जागृत कहाँ होती है। वह वास्तव में जागृत होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में। अब हम यह देखें कि कुंडलनी को जागृत कौन कर सकता है, मतलब किसके सहयोग से वह जागृत हो सकती है। तो कुंडलनी 3 तरह से जागृत हो सकती है।